बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक भूल तो नहीं गए हैं ना आप? जी हाँ, टीआरई 3 वो भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो जाने वाले और उसको लीक कराने वाले जो आरोपी हैं उन्होंने कबूलनामा किया है। कबूलनामे में जो खुलासे उन्होंने किया है वह हैरान कर देने वाला है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है कि आखिर सिस्टम में आने के लिए क्या इतने सारे उपाय करने होते हैं? क्या पेपर लीक करा करके योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को कुचला जाता है तब जाकर कह लीजिए तो सिस्टम में प्रवेश या कह लीजिए सरकार के तंत्र में प्रवेश करने का काम होता है? एक काली सच्चाई का बयां करता हुआ आज का यह वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। कैसे पेपर लीक के आरोपी केवल बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक नहीं बल्कि तमाम जितने भी पेपर लीक होते हैं, केवल बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी कई राज्यों में जो पेपर लीक होता है उस पेपर लीक को कैसे कराया जाता है और क्यों कराया जाता है, इन तमाम चीजों का आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे। पूरा जानकारी कि क्या क्या खुलासे पुलिस के गिरफ्त में आए। संजीव मुखिया के जो पुत्र डॉक्टर शिव कुमार उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे मां को मंत्री बनाने के लिए रुपए को पानी की तरह बहा दिया और उस रुपए को एकत्रित करने के लिए और आने वाले दिन पुनः मंत्री बनाने के लिए जो उपाय की गई उस उपाय में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के योग्य अभ्यर्थियों का आहुति दिया गया। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं साहित्य आजकल, यानी सच्चाई की आवाज आपके अपने हरे कृष्ण प्रकाश के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि पेपर लीक एक बड़ा समस्या है। चाहे नीट का पेपर लीक हो या बीपीएससी के पेपर लीक हो, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो, बिहार एसएससी का पेपर लीक हो या अन्य तमाम जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है, उन सभी में जो गड़बड़ियां आपको देखने को मिलता है वह है पेपर लीक की समस्याएं। पेपर लीक की समस्याएं आज के दौर में इस तरह हावी हो चुका है कि आज योग्य अभ्यर्थी जो पढ़े लिखे हैं, जो दिन रात एक कर पढ़ते हैं, वह बस यह सोचते रहते हैं कि सरकार तो बड़ा इंतजाम की है, पेपर लीक नहीं होगा, यह भरोसे में वह दिन रात एक करते हैं। लेकिन क्या कहिएगा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का ही मन कह लीजिए बदला बदला हो, उस पद को हासिल करने के लिए एक से एक उपाय किए जा रहे हो, तो फिर कहना ही क्या कुछ है। कौन सफेद पोश, कौन नकाब ओढ़े पेपर लीक को अंजाम देता है, यह कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो खुलासे अब जांच के क्रम में संजीव मुखिया, नाम तो जानते ही होंगे, पूरे पहुंचा हुआ यह नाम है पेपर लीक का। उनका बेटा डॉक्टर शिव कुमार ने जो कबूलनामे किए हैं वह सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों का भी पोल खोल रहा है। तो वह टिकट का जो खेल से मंत्री बनने का जो खेल है, इस खेल का भी भांडाफोड़ कर रहा है। और मंत्री बनने के लिए जो कह लीजिए इलेक्शन या कह लीजिए चुनाव लड़ी जाती है, उसमें क्या कुछ होता है यह भी उजागर कर रहा है। आइए आपको हम बताते हैं क्या खबर आई है। लिखा है सिपाही बहाली पेपर लीक, पहली बार मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव का कबूलनामा। ये कबूलनामा नहीं बल्कि आप ये समझिए आपके समाज के बच्चों को गला घोटने
के जिम्मेदार जो लोग हैं वह लोग उन बच्चों के गला घोटने का जो है कि गुनाह कबूल कर रहे हैं। वे लोग जो समाज के कई सारे ऐसे वर्ग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का काम करते हैं, उन सभी का कह लीजिए षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर रहे हैं। खुद तो डॉक्टर बने, ना जाने वह भी कैसे बने। उन्होंने जो कहा है, एक मां के लिए उन्होंने जो कहा है वो सबको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में या कोई भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में खेला होता है, इस बात को समझिए। कौन कौन पदाधिकारी मिले होते हैं, किस किस लेवल का सेटिंग होता है, यह तमाम बातें स्पष्ट हो जा रही है आज के इस वीडियो के माध्यम से। देखिए इसमें क्या है। मां को मंत्री बनाने के लिए परीक्षा माफिया ने पेपर लीक करा, जमा किए थे पैसे, पिता भी था शामिल। अब मां को मंत्री बनाना है, इसलिए पैसा कहां से आएगा? तो पेपर लीक कराना ही सबसे अहम बात है कि पेपर लीक होगा, पैसा खूब आएगा। सिपाही बहाली पेपर लीक कांड में अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव की हुई है। शिव पीएमसीएच के 2015 से 21 बैच का डॉक्टर है। डॉक्टरों को भी शर्मिंदा कर दिया, डॉक्टरों को भी। हालांकि नीट पेपर लीक के मामले में कई डॉक्टर उठाए गए थे, लेकिन क्या हुआ उसका भैया कोई पता नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ, यह सवाल खड़ा करता है। आखिर आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे सरकार इतनी सशक्त ना हो सकी कि अपने समाज के कुछ गद्दारों को, अपने योग्य अभ्यर्थी, अपने योग्य युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनके तकदीरों के गद्दारों को कड़ा से कड़ा सजा दी जाए। क्यों? क्योंकि यहां तो ये बातें निकल कर आ रही है, मंत्री बनने और बनाने की बातों में पेपर लीक कराना इनका जो है कि कर्तव्य हो गया, तब पैसा आएगा। तो भैया मंत्री बनने में इतना पैसा कैसे खर्चा होता है, ये तो सवाल खड़ा कर रहा है। इसका मतलब है 5 करोड़ की राशि। ये पेपर आप लेना चाहेंगे तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर हम दे रहे हैं, आप ले लीजिएगा। 5 करोड़ राशि खर्च होता है चुनाव में, इनका ये कहना है। इसका मतलब जो लोग और भी पद पर बैठते होंगे वो कितना खर्च करते होंगे। ये तो हार गए थे इसकी मां, लेकिन जो जीतते हैं वो कितना खर्च करते होंगे। यहाँ योग्य अभ्यर्थी एक तो नौकरी लेने के लिए तरस रहा है। हाय रे जमाना, गजब हो गया। बिना परीक्षा दिए लोग मंत्री बन रहे हैं, शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके मंत्री बिना पढ़े लिखे लोग भी बन जा रहे हैं। उसकी डिग्री कोई जांच नहीं, उसको कोई परीक्षा नहीं देना है। कितना मस्त बात है भाई। आज हम बोल रहे हैं, कल हम भी शिक्षा मंत्री बन जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। आप सुन रहे हैं घर बैठकर, आप कल मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। काहे कि वहां पर आपका डिग्री तिगड़ी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चपरासी का नौकरी करने जाइएगा, अगर हम जो है कि सिपाही का नौकरी करने जाएंगे, हम जो है कि शिक्षक का नौकरी करने जाएंगे, एक से एक हमको सब कुछ चाहिए। और उसके बाद फर्जीवाड़ा का अलगे बोझ रहेगा, फर्जीवाड़ा का। लेकिन नेतागिरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चुटकी बजाइए, पैसा फेंकिए, नेता बन जाइए। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, यहाँ देखिए सारा बात इसी से खुलासे हो रहे हैं। इन्होंने जो कहा, सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शिव ने कहा कि उसकी मां ममता देवी ने साल 2020 में हरनौत विधानसभा का चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़े थे। लोजपा तो सुने ही होंगे ना, भूल तो नहीं गए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भूले हैं कि नहीं? याद रखिएगा इस सब बात को। उन्हीं के पार्टी से यहां देखिए जो लिखा हुआ है, 2020 में इनकी माताजी चुनाव लड़ी, विधानसभा का चुनाव, लेकिन हार गई। उस चुनाव में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 5 करोड़ खर्च हुए थे चुनाव में, और ये हम नहीं बल्कि अखबार कह रही है। और वैसे कैंडिडेट जो हार गया, 5 करोड़ खर्चा किया, तो सवाल उठता है जो जीत गया वो कितना करोड़ खर्चा करता है? क्या मंत्री बनने के लिए करोड़ों रुपए होना बहुत जरूरी है? ये सवाल उठता है और ये जांच का विषय है। क्यों नहीं मंत्रियों का परीक्षा लिया जाए? क्यों नहीं तमाम जो सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले हैं वो सभी परीक्षा देकर पास करके आए? क्यों नहीं? आखिर क्यों हमारे देश का नेतृत्व करने वाला बिना परीक्षा दिए वो सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा
और जो है कि एक चपरासी का नौकरी करने वाला, एक जो है कि हवलदार का ड्यूटी करने वाला, एक जो है कि तमाम आम नौकरी करने वाले लोग केवल परीक्षा देते रहेंगे। आखिर क्यों ये भेदभाव, क्यों? सबसे बड़ा आज सवाल यही है। आज तमाम देश का युवा यह चाहता है, जब पढ़ा लिखा लोग नौकरी करता है तो भैया देश के सर्वोच्च शिखर पर जब जिसको हम बैठाते हैं, चाहे वह राज्य के मुख्यमंत्री हो या कोई एक छोटा विधायक से लेकर वार्ड पार्षद तक क्यों नहीं हो, सबकी परीक्षा होनी चाहिए और सबकी परीक्षा बीपीएससी यूपीएससी से होनी चाहिए। और जिस दिन और जिस सत्ताधिकारी यह बात खुद से बोलने लगेगा, सोच लीजिएगा वही वो सत्ताधिकारी है जो इस देश की बागडोर को सही से संभालने का या नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। बाकी सब हवा पानी है। अपना बिना परीक्षा दिए वो आपके ज्ञान का अवलोकन कर रहे हैं। नेताजी, हम आपसे भी हाथ जोड़कर कर रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, हुजूर आप सभी इस बात पर चिंता करिए, आप लोग बीपीएससी परीक्षा पास करिए, यूपीएससी परीक्षा पास करिए, और तब जाकर के आप जो है कि जो परीक्षा में पास होगा वो तब चुनाव में खड़ा होगा। ये बात का पहले होना चाहिए फैसला। इस तरह पेपर लीक होता है। आप लोग जो है कि खाली जांच पर जांच बैठाते हैं और लोग यहां, अब सोचिए ना, ठीक है टीआरई 3 रद्द आपने कर दिया, टीआरई 3 के बाद री एग्जाम हो गया, क्या गारंटी है कि इसमें जो है कि लोग फर्जीवाड़ा नहीं करेगा टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह? हम गलत नहीं कर रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह देख लीजिए, हजारों लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। ये हम बोल नहीं रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए आप, ये सभी लोग अयोग्य होकर भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। कहिए ना, कुछ लोग मां को मंत्री बनाने के लिए पेपर लीक कराने का जिम्मा उठाता है और कुछ लोग मंत्री बनने के लिए अपने ही समाज को लूटने का काम करता है। यह है काली सच्चाई। किसी भी परीक्षाओं का ठेका इन लोगों के पास होता है। कौन देता है? वो पदाधिकारी। वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कहां होती? अगर होती भी है तो वो कितना हद तक होता है? अब देखिए, चुनाव में काफी पैसा खर्च होता है, इतना पैसा पेपर लीक कराकर ही कमाया जा सकता है। शिव ने कहा कि प्रश्न पत्र छापने का ठेका कोलकाता का कॉल टैक्स प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया। इस बात की जानकारी केंद्रीय चयन पार्षद के अधिकारियों ने ही दी। इससे बड़ा और कबूलनामा क्या होगा? उन्होंने कहा केंद्रीय चयन पार्षद के ही अधिकारियों ने उनको बताया कि भैया हम क्वेश्चन वहां दे रहे हैं, तुम जुगाड़ कर लो, हमको भी कुछ जुगाड़ दे दो। ये इन्होंने कहा है। बड़ा कबूलनामा है। आप समझिए, कोई भी परीक्षा आयोजित हो रही है तो उसके अंदर अंदर क्या खेल हो रहा होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और क्यों ना सवाल करे, जिस राज्य में इस तरह के कांड होते रहेंगे और सत्ताधिकारी के लोग सफेद कुर्ता पहनकर एकदम आयरन क्रीच के साथ एकदम झमकौआ स्टाइल में चला करेंगे, पेपर लीक फर्जीवाड़ा पर मुंह से चू तक नहीं बोलेंगे, वहां पर सवाल नहीं खड़ा हो तो वहां पे क्या खड़ा हो बताया जाए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम देख रहे जनता, जितने भी लोग हैं, सभी से बस आग्रह है कि आप अपने अपने सोशल साइट्स के माध्यम से सत्ता के शीर्ष पर चाहे किसी भी पद पर बैठने वाले मंत्री हो, उनकी परीक्षा की मांग करें और अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षित नेता को चुनने का काम करें और उसके लिए सबसे पहले परीक्षा आयोजित कराने की मांग करें। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस लिंक को चढ़ा दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।